एक जंगल में शेर और शेरनी रहते थे। वे दोनों बहुत खुश थे और उनके दो प्यारे बच्चे थे। शेर और शेरनी ने अपने बच्चों को न केवल प्यार और देखभाल दी, बल्कि उन्हें जीवन जीने की कला भी सिखाई। उन्होंने अपने बच्चों को शिकार करने के सभी गुर सिखाए ताकि वे जंगल में स्वतंत्र रूप से जी सकें और अपना पेट पाल सकें। शेर बहुत ही अच्छा शिकारी था और उसने अपनी चतुराई और धैर्य से कई शिकार किए थे। उसने अपने बच्चों को भी सिखाया कि कैसे सही समय पर हमला करना है, कैसे शिकार की चालों को समझना है और कैसे जंगल के खतरों से बचना है। बच्चे भी अपने माता पिता की बातों को ध्यान से सुनते और सीखते थे। उन्होंने अपने माता पिता से शिकार की कला में महारत हासिल की और जल्दी ही वे भी कुशल शिकारी बन गए। समय बीतता गया और शेर और शेरनी दोनों बूढ़े हो गए। वे अब उतनी तेजी से शिकार नहीं कर सकते थे और उनकी ताकत भी घट गई थी। उन्हें उम्मीद थी कि उनके बच्चे, जिन्हें उन्होंने इतने प्यार और मेहनत से पाला था, अब उनका ख्याल रखेंगे और उनकी देखभाल करेंगे। लेकिन दुर्भाग्यवश ऐसा नहीं हुआ। शेर और शेरनी के बच्चे अब बड़े और स्वतंत्र हो चुके थे। उन्होंने अपनी स्वतंत्रता और शिकार की क्षमता का इस्तेमाल केवल अपने लिए ही किया। वे अपने माता पिता को भूल गए और अपनी जिंदगी में व्यस्त हो गए। वे अब अपने माता पिता की कोई परवाह नहीं करते थे और ना ही उनके खाने पीने का ध्यान रखते थे। शेर और शेरनी, जिन्होंने अपनी सारी जिंदगी अपने बच्चों के लिए समर्पित कर दी थी, अब अकेले और असहाय महसूस कर रहे थे। उन्होंने सोचा था कि उनके बच्चों का प्यार और देखभाल उन्हें बुढ़ापे में सहारा देंगे, लेकिन उनके बच्चे अपने माता पिता की जरूरतों को नजरअंदाज कर रहे थे। यह स्थिति शेर और शेरनी के लिए बहुत ही दुखदाई थी। शेरनी ने एक दिन शेर से कहा, हमने अपने बच्चों को हर वो चीज सिखाई जो उन्हें एक सफल शिकारी बनने के लिए चाहिए थी। हमने उन्हें अपने पैरों पर खड़ा होना सिखाया, लेकिन आज वे हमें भूल गए हैं। शेर ने गहरी सांस ली और कहा, यह सच है। हमने उन्हें सिखाया कि कैसे स्वतंत्र बनना है, लेकिन शायद हमने उन्हें यह नहीं सिखाया कि परिवार और संबंधों का महत्व क्या होता है। समय के साथ शेर और शेरनी की हालत और बिगड़ती गई। वे अब शिकार करने में असमर्थ थे और उन्हें खाने के लिए भी संघर्ष करना पड़ता था। जंगल के अन्य जानवरों ने देखा कि शेर और शेरनी किस स्थिति में है, लेकिन वे भी उनसे दूर ही रहते थे, क्योंकि वे जानते थे कि शेर और शेरनी के बच्चे अब उनके साथ नहीं है। एक दिन शेरनी ने हिम्मत करके अपने बेटों से मिलने का फैसला किया। उसने सोचा कि शायद उसकी ममता और उसकी बातें बेटों का दिल पिघला देंगी। शेरनी अपने बेटों के पास गई और उसने अपनी हालत के बारे में बताया। बेटों ने अनमाने भाव से सुना और कहा, माँ, अब हम बड़े हो चुके हैं और अपनी जिंदगी में व्यस्त हैं। हमें अपनी जरूरतों का ख्याल रखना है। शेरनी यह सुनकर बहुत दुखी हुई और खाली हाथ लौट आई। उसने शेर से कहा, हमारे बच्चे अब हमारी परवाह नहीं करते। हमें अपनी जिंदगी की बाकी बचे दिनों के लिए खुद ही कुछ करना होगा। शेर ने सहमति में सिर हिलाया और कहा, हमें अपने बूढ़े शरीर और कमजोर होती ताकत के बावजूद अपने लिए लड़ना होगा। शेर और शेरनी ने अपने आखिरी दिनों में भी संघर्ष करते हुए जीने का फैसला किया। उन्होंने अपनी बची हुई ताकत से खुद के लिए खाने का प्रबंध किया और एक दूसरे का सहारा बने रहे। उन्होंने यह भी समझ लिया कि बच्चों को स्वतंत्र बनाना एक बात है, लेकिन उन्हें परिवार और संबंधों का महत्व समझाना भी उतना ही जरूरी है। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि माता पिता हमारे जीवन का आधार होते हैं। वे हमें जीवन में सही मार्ग दिखाते हैं, हमें सिखाते हैं कि कैसे जीना है और हमें अपने पैरों पर खड़ा करते हैं। उनके द्वारा दिए गए संस्कार और शिक्षा हमारे जीवन का महत्वपूर्ण हिस्सा होता है। हमें हमेशा उनका सम्मान करना चाहिए और उनकी देखभाल करनी चाहिए, खासकर जब वे बूढ़े हो जाते हैं और उन्हें हमारी जरूरत होती है। माता पिता का प्यार और समर्पण अनमोल होता है और हमें इसे कभी नहीं भूलना चाहिए। जब हम खुद माता पिता बनते हैं, तभी हमें उनके बलिदान और मेहनत का असली महत्व समझ में आता है। इसलिए हमें अपने माता पिता का हमेशा ख्याल रखना चाहिए और उन्हें वह प्यार और सम्मान देना चाहिए जिसके वे हकदार हैं।